भूतिया हवेली। गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी खंडहर सी हवेली थी। लोगों का कहना था कि उस हवेली में भूत का वास है। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के हंसने की तो कभी किसी के रोने की। कोई भी इंसान वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रमेश, जो एक निडर युवक था, इन बातों को महज अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसने तय किया कि वो इस हवेली के भूत के सच को उजागर करेगा। दोस्तों ने उसे मना किया, पर वो नहीं माना। रात का समय था, चांदनी रात में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। रमेश ने एक लालटेन ली और साहस के साथ हवेली में कदम रखा। हवेली के अंदर गहरी खामोशी थी, जिसे उसकी पदचाप और धड़कनें तोड़ रही थीं। अचानक एक कमरे से किसी के हंसने की आवाज आई। रमेश ने दरवाजा खोला तो वहाँ एक परछाई दिखी। वो चिल्लाया, कौन हो तुम? परछाई ने कहा, मैं इस हवेली का रखवाला हूँ। यहाँ जो भी आता है उसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ। रमेश ने अपनी लालटेन की रोशनी तेज की और देखा कि परछाई धीरे धीरे इंसानी आकार ले रही थी। वो डर के मारे कांपने लगा। तभी उसने अपनी जेब से भगवान की मूर्ति निकाली और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक वो परछाई चीखते हुए गायब हो गई। हवेली में सब शांत हो गया। अगली सुबह जब गांव के लोग रमेश के साहस की कहानी सुनने आए, तो उसने बताया कि भूत असल में सिर्फ डर का रूप है। अगर आप अपने डर का सामना करते हैं तो उसे हराया जा सकता है। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली को भूतिया नहीं मानता था। रमेश की कहानी पूरे गांव में एक मिसाल बन गई।